कंप्लीट लॉकडाउन के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान, पूरी हमारी इंडिया महाभारतमय हो गई है। जी हाँ, मैं जानता हूं कि रोज 12 बजे दोपहर और 7 बजे शाम को लोग महाभारत देख रहे हैं। अब आप एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जो उस महाभारत कहानी का सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा विशाल और सबसे ज्यादा डरावना पड़ाव है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, महाभारत युद्ध। ये पूरी कहानी शुरुआत से लेकर यहां तक पहुंचती है। अगर आप देखो तो उसके हर सीन ऐसे लिखे गए थे, ऐसे बने थे, चाहे वो दूत क्रीड़ा हो, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो, चाहे भीष्म की प्रतिज्ञा हो, वो सारी जो विवशता, कड़ुवाहट लोगों के बीच में, कौरवों पांडवों के बीच में मन मिटाओ, लाक्षागृह, जो भी कुछ हुआ था, उसका सबका एक ही एम था कि सबको धीरे 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 कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ धकेला जाए। और आइए मैं आज आपको बताता हूं उस कुरुक्षेत्र के मैदान के युद्ध की कहानी। वो कहानी तो खैर आप देख ही लेंगे, लेकिन उस कहानी के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। कई लोगों के मन में ये सवाल उठा होगा जो आपने आज टेलीविजन पे देखा, उस गाने के बीच में जो बहुत ब्यूटीफुल गाना था, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। और आपने देखा होगा असंख्य घोड़े, हाथी, रथ, पैदल भाग भाग कर आ रहे हैं। कभी भीष्म को दिखाया जा रहा है, कभी दुर्योधन को दिखाया जा रहा है, कभी द्रोणाचार्य को दिखाया जा रहा है, कभी अर्जुन को दिखाया जा रहा है, कभी युधिष्ठिर को, कभी भीम को। और इस तरह से पूरा जो बिल्टअप है, जो आपने उस गाने में देखा, आप लोगों को हैरानी हुई होगी कि ये शूट कहां पर हुआ होगा। जी, यही बात मैं आपको आज बताऊंगा कि हमने इस महाभारत के युद्ध को कहां शूट किया। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, इस एक गाने में आपने जो कुछ भी देखा, क्या आप ये नहीं कह सकता हम लोग अपने कॉन्फिडेंटली कि ये युद्ध जो दिखाया गया वो इस जो फिल्म आई थी बाहुबली में दिखाए हुए युद्ध से कुछ कम था? कुछ कम नहीं था। उतनी ही ग्रैंडर, उतनी ही विशालता। लेकिन फर्क ये था कि इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स थे और इस युद्ध में कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं था। रियल घोड़े थे, रियल हाथी थे, रियल रथ थे, रियल सैनिक थे। 1000 जितने सैनिक होंगे शायद, घोड़े थे, हाथी थे। हमने रियल शूट किया, और वो भी 1988, 89। जिस जमाने में स्पेशल इफेक्ट्स नए होते थे, उस वक्त हमने विदाउट स्पेशल इफेक्ट्स इतना बड़ा कारनामा करके बताया। उसके लिए हमको एक बहुत बड़े मैदान की जरूरत थी। बंबई में हमने तो पूरी शूट की, 90% शूट हमारा बंबई में, फिल्म सिटी में ही पूरी महाभारत बनी 2 साल के अंदर। लेकिन जब ये सीक्वेंस आया तो सोचना पड़ा कि कहाँ जाएं, और ढूंढ ढूंढ कर जयपुर में एक गांव है जिसका नाम शायद महिलान गांव है, 40 किलोमीटर दूर है जयपुर से। हमारी पूरी यूनिट वहाँ गई, और वहाँ जाकर हम रोज़ सुबह पूरी यूनिट बस में बैठकर जाती, और फिर वहाँ पहुँचते, वहाँ एक ओपन ग्राउंड था। प्रॉब्लम सिर्फ धूल की थी। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम जब दौड़ के आते थे, बहुत सारे शॉट्स लेने पड़े। एक दिन भर वही चलता रहता था। एक बार पूरी की पूरी फौज एक तरफ, चाहे पांडवों की हो चाहे कौरवों की हो, एक तरफ खड़ी रहती थी। और यहाँ पर करीबन समझ लीजिए 1 किलोमीटर दूर कैमरामैन रेडी रहता था, और ऐसे इशारा किया जाता था, और फिर ढडरम 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 गाना चल रहा है, और भीष्म पितामह का रथ आ रहा है, अर्जुन का रथ आ रहा है, दुर्योधन भीम गदा लेकर चल रहा है, द्रोणाचार्य का रथ है, और उसके बीच में जो धूल उड़ती थी, एक्चुअली वही इफेक्ट यहाँ नहीं मिलता कहीं पर। और हमें याद है कि जैसे ही हम एक शॉट पूरा देते थे, पूरे की पूरी जो हमारे एक्टर्स या आर्टिस्ट होते थे या जितने भी सैनिक होते थे, वो नीचे ऐसे करके बैठ जाते थे अपने सिर को छुपा के, क्योंकि इतनी मनोटन धूल उड़ती थी। और वो धूल धीरे धीरे जब तक सेटल हो जाए, 2 मिनट के बाद हम अपने आप को देखते थे ऊपर, और फिर एक और शॉट, फिर एक और शॉट। दिन भर, मान के चलिए 15 दिन तक हम ये वॉर के युद्ध के सब लॉन्ग शॉट्स लेते रहे। क्लोज शॉट्स आप देखोगे आगे जाके, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पूरी वॉर बाकी है, 18 दिन का युद्ध है। क्लोज में जो वॉर हुई है वो हमने बंबई में शूट की है। फिल्म सिटी के इर्द गिर्द जंगल टाइप जगह है, जहां हमको दूर नहीं दिखाना है, सिर्फ नजदीक 2 रथ आ गए हैं या कुछ छोटी सी सेना दिखानी है,
तो वो शूट यहाँ हुई है। पर वो मेन लॉन्ग शॉट्स लेने के लिए, जिसको हम कहते हैं, बीच बीच में वो आया। आप देखेंगे पूरी महाभारत की जितने भी वॉर चलेगी या आगे के एपिसोड्स में, आप देखोगे कभी कभी सडनली आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि लोग भाग कर आ रहे हैं, पर वो सारे शॉट्स वहां के होते, फिर यहाँ के, फिर वहां के, फिर यहाँ के, ऐसा करके एडिटिंग में मिक्स किया जाता है। तब जाकर ये महाभारत का युद्ध हमने पिक्चराइज किया, जो अपने आप में पूरी हिस्ट्री, पूरी माइथोलॉजी में इससे बड़ा कोई युद्ध नहीं होगा, जिसे कहा जाता है महाभारत युद्ध। उसका नाम ही महाभारत पड़ गया है, कुरुक्षेत्र का मैदान। तो एक एंड में आपको सिर्फ एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो शूटिंग हमारी हुई थी जयपुर में, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम कि पब्लिक को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। बहुत कोशिश करके इसे छुपा कर रखा गया, क्योंकि आप कल्पना कीजिए, उस वक्त महाभारत अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गई थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, शायद ये 70वां एपिसोड, 70th एपिसोड होगा या 60वां एपिसोड होगा, जब तक पूरा हिंदुस्तान महाभारत में घुस चुका था। कर्फ्यू लग जाता था पूरे पूरे इंडिया में, जहां भी महाभारत 9 से 10 आता था तो कर्फ्यू। वो क्राउड को अगर मालूम पड़ जाए कि हम लोग वहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मुझे याद है जब बंबई आते थे तो हमारे स्टूडियो में एंटर करते थे तो ऐसे मिलते थे, सर हम आपका दर्शन करने आए हैं, सर हम मथुरा से आए हैं, हम गुजरात से आए हैं। आप इमेजिन कीजिए अगर हम वहां पहुंच जाते और वहां के क्राउड को मालूम पड़ जाता तो क्या हाल होता। कोशिश की हम लोगों ने, शायद 13-14 दिन तक हम शांति से शूटिंग करते रहे, लेकिन एंड में मीडिया तो मीडिया होता है, लीक कर दिया गया कि महाभारत की यूनिट आई हुई है आजकल यहाँ पर शूट करने के लिए, और इस गांव में शूटिंग चल रही है। आप मानेंगे नहीं, सुबह से जो तांता लगा लोगों के आने का, कोई बैलगाड़ियों में आ रहा है, कोई चल के आ रहा है, कोई ऊंटों पे आ रहा है, और धीरे धीरे साफे वाफे बांध के सब वहाँ की जो लोकल जनता थी वो आई, और वो मतलब मंत्रमुग्ध होकर हमारी शूटिंग देखते रहे। और सबसे फनी इंसिडेंट तो तब हुआ जब हम वहाँ पर उस जमाने में तो ये वैनिटी वैन्स तो नहीं होते थे, हम लोगों के लिए बहुत विशाल एक तंबू बना के रखा गया था, जिसमें हम सारे आर्टिस्ट, कम से कम 25-30 आर्टिस्ट होते थे, अंदर बैठ के मेकअप करते थे, और वहीं बैठ के धूप, आप समझ सकते हैं जयपुर की धूप, उसके अंदर हम बैठे रहते थे। तो उनको मालूम पड़ा कि इस टेंट में बैठे हैं, तो जो टेंट की हालत हुई, मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। वो टेंट कभी ऐसे हिलता, कभी टेंट ऐसे हिलता, कभी ऐसे हिलता। मुझे बाहर आकर बोलना पड़ा, तुम लोग क्या कर रहे हो, हाथ मत लगाओ इसको, दूर से देखो। वो लोग हटा के, अरे देखो, अरे वो देखो कृष्ण, अरे वो अर्जुन, अरे देखो, जब मैं आता, अरे पितामह को देखो। और उसके बाद वो हमने शूटिंग शाम को पैकअप की, और उसके बाद वो लोग इतने खुश हो गए थे वहाँ पर। उन्होंने कभी जिंदगी में ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा। इतने सारे आर्टिस्ट, इतने सारे हाथी, इतने सारे घोड़े, इतने सारे, और वो आर्टिस्ट कोई बड़े फिल्म के स्टार नहीं थे, कोई धर्म जी या राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन जी या कोई भी बड़े बड़े एक्टर नहीं थे, लेकिन जो थे वो सब इतने बड़े हो गए थे कि उनको इन सभी स्टार्स के सामने आप छोटा नहीं बोल सकते। कृष्ण अपने आप में कृष्ण बन गया था, अर्जुन बन गया था, भीम बन गया था अपने आप में, दुर्योधन बन गया था, द्रोणाचार्य, भीष्म। हम अपने अपने रूप में इतने ज्यादा बड़े बन गए थे कि पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ सांसें लेता था। जैसे कि मैंने कहा था, हमें फोन आया करते थे, आज आपने बहुत अच्छा किया। तो उस वक्त में वो शूट करके वो महाभारत का युद्ध, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आज आया हूं कि अभी शुरुआत हुई है, आज सुबह आया है। एक गाने में आपने उसकी एक झलक देखी है, अभी तो युद्ध की शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और युद्ध में आपको देखना पड़ेगा किस तरह से उतार चढ़ाव होता है। 10 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति रहते हैं, फिर गिरते हैं बाणों के शैया पर, और 58 दिन तक पड़े रहते हैं। ये मैं आपको आगे धीरे धीरे, जब भी मुझे लगा कि आपको बताने की कोई बात है तो आपको बताऊंगा। तब तक एंजॉय कीजिए टेलीविजन पर महाभारत।